मही भारा। भगवान का अवतार हो रखा है अयोध्या में। लगता है कि ये राम जी के हाथों से ही मरेंगे, तभी इनका उद्धार होगा, नहीं तो ये मरने वाले नहीं हैं। ये सोच करके विश्वामित्र जी अपने आश्रम से निकल पड़े महाराज, और चल करके अयोध्या के लिए निकल पड़े। रास्ते में चलते जा रहे हैं और विचार करते जा रहे हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बात, करिमज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। बहुविधि करत मनोरथ, आज मुझे भगवान के दर्शन होने वाले हैं। वाह वाह, मैं जानता हूं उन भगवान के चरण कैसे हैं। योग ध्येयांघ्रि पंकजम, बड़े बड़े ऋषि मुनि उन भगवान के चरणों का ही तो ध्यान करते हैं ना साहब। जो ऋषि मुनि जो न अपनो घर परिवार छोड़ी लेवल वन भाज गया, वन में जाकर के पंचाग्नि तपते हैं, राख लगाते हैं और उन भगवान का दर्शन करते हैं। आज उन परमात्मा राम का दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूं। चल पड़े, सरयू जल में स्नान किया और भूप यानी दशरथ जी के दरबार में चल पड़े। फिर आकर हल्ला करने लग गए बच्चे। बोलो जय सिया राम। दशरथ जी ने सुना मेरे घर पर विश्वामित्र महामुनि आए हैं, प्रसन्न हो गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुने जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाज, मिलन गयो रे विप्र समाजा, मिलन गयो विप्र समाजा, मिलन गयो रे विप्र समाजा, मिलन गयो रे विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, राजा दशरथ ने सुना मेरे घर पर मुनि यानी विश्वामित्र जी आए हैं, तो प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए रास्ते पर चले गए महाराज। मिलन गयो ले विप्र समाजा, ब्राह्मण देवताओं को लेकर के मिलने के लिए गए, जिन्होंने ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठा आनी। मुनि का स्वागत करके मुनि को दिव्य आसन पर घर पर बिठाया और विविध भांति उनकी सेवा की और मुनि को भोजन करवाया। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय रस दिब्बावा। विश्वामित्र जी के मन में बहुत हर्ष हुआ जब उनको विविध भांति भोजन करवाया, राम जी का दर्शन किया। उसके बाद दशरथ जी ने पूछा, गुरुजी देखो, आपके घर पर कोई आए तो सीधे न चेंबल पूछूं के काम वक्त आए, तुम पहले स्वागत करो, भोजन भी करवाओ और फिर पूछो कि कैसे आना। अतिथि भगवान होता है। अतिथि उसे कहते हैं जिसकी आने की तिथि आपको पता नहीं और कोई अचानक आ जाए, वो भगवान की ही स्वरूप होता है। इसलिए स्वागत कर रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं और मुनि का सम्मान करके अब पूछ रहे हैं
के कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा, कहाँ हूँ सो करत न लावहूँ बारा, कहाँ हूँ सो करत न लावहूँ बारा, लावहूँ बारा, लावहूँ बारा। कई कारण आगमन तुम्हारा। हे मुनिवर, आप आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आए किस लिए? कई कारण। मुनिन बल बल, हे ऋषि, हे राजा दशरथ, मेरा यज्ञ है जो अधूरा है, उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए आपके कुम्हारों को लेकर के जाने वाला हूं, आपके बच्चों को लेकर के जाने वाला हूं। आप मुझे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप अपने बच्चे दीजिए, अपने बालक दीजिए, राम और लखन को दीजिए। जैसी दशरथ जी ने ये सुना कि राम लक्ष्मण मांग रहे हैं, दशरथ जी का चेहरा उदास और हाथ जोड़ करके बोले, गुरुजी, तुम तो ऐसी चीज मांग रहे हो जो मैं दे नहीं सकता, राम लखन नहीं दे सकता आपसे। मांगहु भूमि देनु धन कोसा, सर्वस्व देहु आज सहरोषा। हे गुरुदेव, हे विश्वामित्र जी, मांगो भूमि, आप मुझे भूमि मांगो तो मैं आपको अयोध्या में खड़ा कर देता हूं। जो जगह तुम्हें पसंद आती है ले लीजिए, अगर तुम्हें भूमि चाहिए गुरुजी, ऐसा उदार मना होना चाहिए कोई। क्यों जी? जो कह रहे हैं भूमि चाहिए तो छांट लीजिए। अगर तुम्हें गाय चाहिए तो गुरुदेव मैं गौशाले में तुम्हें खड़ा कर देता हूं। अगर तुम्हें धन चाहिए मैं तुम्हें खजाने में खड़ा कर देता हूं। यहां तक सर्वस्व देहु आज सहरोषा, मेरा सर्वस्व लीजिए, मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन मेरे राम को मत लीजिए। क्यों नहीं लीजिए? मेरे राम को मत